सो हेलो गाइस, ये है Vivo Y17s स्मार्टफोन और आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, देन 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है जो कि कोई काम का नहीं रहता है। बट आपको इसमें एक कैमरा ऐप मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स मिल जाते हैं। तो वही फीचर्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप ना DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर परोनमा का यूज करके बहुत ही बड़े प्लेस की फोटो भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाली हूँ कैमरे के, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टेक फॉर रोशनी में स्वागत है। तो चलिए फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आप नाइट में कोई भी फोटो वगैरह निकालते हैं ना, तो नॉर्मली आप फोटो पर आकर फोटो निकाल लेते हैं, इससे आपकी फोटो अच्छी नहीं आती है। बट आपको जब भी नाइट में फ़ोटो निकालना है ना, तो यहाँ नाइट मोड से निकालना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो नाइट मोड में आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल वगैरह मिल जाती हैं। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से उसे अप्लाई कर लेना। इसके अलावा जो ये स्टाइल है ना, आप इनके कलर को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, बट मैं आपको एक एक सारे फीचर्स डिटेल में बताने वाली हूँ इस फ़ोन के कैमरे के। देन आप यहाँ पर 1x एंड 2x में कोई भी फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। और हम जूम करके देखें तो आप यहाँ पर 10x तक जूम करके फ़ोटो निकाल पाएंगे। बट मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा जूम करेंगे ना, तो फ़ोटो क्वालिटी ही उतनी ही ख़राब आने वाली है। इसके अलावा आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ सेट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ में फ़ोटो लेना है। यहाँ पर आप टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि आपने 3 सेकंड लगा दिया है। अब आप कोई भी फोटो वगैरह क्लिक करेंगे ना, तो 3 सेकंड का टाइम आएगा, उसके बाद ही फोटो निकलेगी। देन आपको यहाँ पर मिल जाती है ग्रीड लाइन, तो क्लिक कर देना है। अब आप ये देख सकते हैं हैशटैग जैसी लाइन आ गई है। बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, बट ये देखने में अच्छा लगता है और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपने मोबाइल को कितना सीधा पकड़ा है। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है लेबल, तो आप कुछ इस टाइप से लेबल को मिलाकर भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। देन यहीं पर आ जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है आपको नाइट मोड में भी, ये बहुत अच्छी बात है, क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी फोटो वगैरह निकालते हैं और अपने फ़ोन को इस टाइप से हिला देते हैं ना, तो फोटो में आपको शेकनेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपकी फोटो एकदम स्टेबल ही आएगी। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, अगर आप फोटो में अपना नाम वगैरह दिखाना चाहते हैं तो यहाँ आपको वाटर मार्क पर जाना है। देन यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि आपको अपनी फोटो में क्या क्या चीजें दिखाना है। जैसे कि आपको मॉडल नेम दिखाना तो मॉडल नेम को ऑन कर लेना है। अगर आपको डेट एंड टाइम दिखाना तो आपको डेट एंड टाइम को ऑन कर लेना है। और अगर आपको लोकेशन वगैरह भी दिखाना कि आपने किस लोकेशन पर फोटो निकाली है तो आपको इसे भी ऑन कर लेना है। इसके अलावा आप कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ ऐड कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह टाइप कर देना है। अभी हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं, देन सेव कर लेना है। अब आप कैमरे में आएंगे और कोई भी फोटो निकालेंगे ना, तो उस फोटो में आपको अपना नाम, टाइम एंड डेट सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी कुछ इस टाइप से। अभी आप ये देख सकते हैं सारी डिटेल हमें यहाँ फोटो में ही देखने के लिए मिल गई है। सो गाइस ये रहे नाइट मोड के फीचर्स। अभी आपको इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मोर पर जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि आप DSLR की सेटिंग करके फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ प्रो पर जाना है। अब आप यहाँ पर ISO, शटर स्पीड, EV, व्हाइट बैलेंस, इन सभी की आपको थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेना है। देन आप कोई भी फोटो वगैरह निकालेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने DSLR से फोटो निकाली है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको DSLR चलाना आता है ना, तभी आप इस फीचर्स का यूज करिएगा। और आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर्स भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ सेटिंग पर भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने पहले बता चुके हैं, तो आप यहाँ भी सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। और गाइस आप इसमें ना अपनी वॉइस से भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल आपको यहाँ मोर पर जाना है। देन आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइम लैप्स, तो आप यहाँ पर टाइम लैप्स वाली वीडियो भी बना सकते हैं। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट वीडियो बनाना है ना, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर 1080p 30 fps और 720p 30 fps में भी टाइम लैप्स वाली वीडियो बना सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, तो आप सभी फीचर्स को यूज कर देखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो आपको वापस से यही मोर पर जाना है। देन आप यहाँ पर ना स्लो मोशन वाली वीडियो भी बना सकते हैं, तो क्लिक कर देना है। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप स्लो मोशन की वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए आपको बैक आ जाना है, यहीं मोर पर ही
यहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, मतलब आप डॉक्यूमेंट की यहाँ पर पर्टिकुलर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है लाइव फोटो, तो क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं कुछ इस टाइप से और आप फोटो वगैरह निकालेंगे ना, तो फोटो में भी आपको वो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने ये एक फोटो निकाल ली है, तो भी आपको वो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि वहां पर क्या नॉइस वगैरह आ रही थी उस समय में, तो सारी चीजें वो कैप्चर कर लेती है लाइव फोटो में। चलिए अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यही मोर पर आ जाना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको पेनो, तो क्लिक कर देना है। अब आप कोई भी बड़े प्लेस पे गए हैं घूमने के लिए, तो बहुत बड़े प्लेस की फोटो आप यहाँ पेनो की मदद से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, देन धीरे धीरे करके आपको सारे प्लेस को दिखा देना है मोबाइल से। उसके बाद आपकी बहुत ही बड़े प्लेस की फोटो एक ही फोटो में आ जाती है। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, बट आप जब भी यहाँ फोटो के ऑप्शन पर आकर फोटो वगैरह निकालते हैं ना, तो ये 50 मेगापिक्सल से नहीं निकलती है। अगर आपको कोई भी फोटो वगैरह निकालना है 50 मेगापिक्सल से, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मोर पर आ जाना है। देन यहाँ पर ना आपको 50 MP पर क्लिक कर देना है। अब आप जो भी फोटो वगैरह निकालेंगे वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, जो फोटो की क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है प्राइस के हिसाब से। चलिए अब अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इस फोन में वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ वीडियो मोड पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर ना 1080p 30 FPS और 720 30 FPS में कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में ये फ्लैश लाइट का फीचर्स मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक बार तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं वीडियो मोड में, तो आप वीडियो बनाते समय यहाँ पर जो भी फिल्टर आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर लेना, और यहाँ से आप उनके कलर की कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्यूटी, तो क्लिक कर देना है। अब आप वीडियो बनाते समय अपने फेस को स्मूथ करना चाहते हैं या फिर स्किन टोन वगैरह बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो सभी को यूज कर आप देखिएगा, और यहाँ से इनकी कैपेसिटी को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर्स हम यहाँ वीडियो मोड में सेटिंग पर देख लेते हैं क्या मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको स्टेबलाइजेशन, तो क्लिक कर देना है। आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो स्टेबलाइजेशन को ऑन करना ही है, ताकि आप वीडियो बनाते समय आपके मोबाइल को कुछ इस टाइप से हिला देते हैं ना, तो आपको वीडियो में शेकनेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्टेबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने फोन को हिलाओ डुलाओ वीडियो बनाते समय या फिर फोटो निकालते समय, बट आपकी फोटो एंड वीडियो स्टेबल ही बनेगी। देन आपको यहीं पर मिल जाता है मूवी, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर ना मूवी टाइप की कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट फीचर्स, अगर आपको एनी टाइम फोटो निकालना है तो आपको यहाँ फोटो मोड पर आ जाना है। अब आप यहाँ पर ना 10x तक जूम करके कोई भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। 2x में 1x में भी फोटो निकाल पाएंगे। देन आप टैप करके ऊपर की साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, नीचे के साइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। मतलब कि आप यहाँ लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर HDR मिल जाता है, तो आप जब भी फोटो निकालें तो HDR को आपको हमेशा ऑन कर ही रखना, मतलब कि ऑटो पर ही रखना है। इससे आपकी फोटो क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। जैसे कि कहीं धूप होती है, कहीं छांव होती है, तो ये HDR ना अच्छे से एडजस्ट करके आपको बहुत अच्छी फोटो निकाल कर देता है। इसके अलावा आपको फोटो मोड में यही फिल्टर मिल जाते हैं, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं फोटो मोड में भी। यहाँ आपको फिल्टर के अलावा लाइट इफेक्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी लाइट इफेक्ट आपको पसंद हो आप यहाँ से यूज कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहीं पर मिल जाती है फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ पर ऑलवेज पर कर देंगे, तो जब भी आप फोटो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके अलावा आप ऑन करेंगे ना, तो आप दिन में रात में कभी भी फोटो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और आप ऑटो पर भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ्लैश लाइट बंद करना है तो सिंपली ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए अब आपको यहाँ साइड पर ये जो लेंस मिल रहा है ना, तो क्लिक कर देना है। ये होता है गूगल लेंस। अब आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट की फोटो निकालेंगे ना, तो वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्रांसफर कर देता है, फिर आप वहाँ से उस प्रोडक्ट की A to Z डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, बट आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है इफेक्ट मास्टर का, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर ना इफेक्ट मास्टर का यूज करके यहाँ पर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, मतलब कि आप फोटो के कलर वगैरह को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इसका यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छी फोटो निकलने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर सेटिंग पर आकर ये ऊपर मोर सेटिंग पर आ जाना है। यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि शूटर साउंड। अब आप कोई भी फोटो वगैरह निकालते हैं और क्लिक क्लिक करके जो साउंड आता है ना, उसे आप बंद करना चाहते हैं तो
सिंपली इसे ऑफ कर देना है, नहीं तो ये पहले से ऑन तो रहता ही है। और आप लोकेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन आपको यहीं पर मिल जाती है मिरर सेल्फी, ये ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है, क्योंकि यार आप जब भी आप सेल्फी वगैरह निकालेंगे, आपने सेल्फी इस टाइप से निकाली है तो वो इस टाइप से हो जाती है, मिरर हो जाती है, इसलिए मैं इसे ना हमेशा ऑफ कर ही रखती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ नीचे आ जाना है और शूटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताई कि आप अपनी वॉइस से भी फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ टच को ऑन कर लेना है, वॉइस को भी ऑन कर लेना है, देन आपको यहाँ पाम को भी ऑन कर लेना है। अब इनका क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर आ जाना है कैमरे पे। अब आप कहीं भी ऐसा टच करेंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है। हमने ये टच किया, ये ऑटोमेटिक फोटो निकल गई है। इसके अलावा आप कोई भी सेल्फी वगैरह निकालेंगे और आप अपने हाथ को कुछ इस टाइप से हिलाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ही फोटो निकल जाती है। और आप अपनी वॉइस से भी फोटो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, चीज। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारी फोटो निकल गई है। आप जैसे ही चीज बोलेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं वापस से सेटिंग पर ही आना है और यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ मिल जाता है आपको आई ऑटो फोकस, तो क्लिक कर देना है। अब आपका ये पहले से ऑफ रहेगा, आपको इसे ऑटो पर कर देना है। अब आप कभी भी फोटो वगैरह निकालेंगे ना तो सब्जेक्ट की आईज में वो ऑटो फोकस करेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके उसके एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन आना चाहिए। चलिए अब आपको बैक आ जाना है। अगर आप बैकग्राउंड को ब्लर करके कोई भी फोटोज वगैरह निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोर्ट्रेट मोड पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टाइल, तो क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारी स्टाइल का यूज करके फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप इसके कलर को भी कम ज्यादा कर पाएंगे स्टाइल के। इसके अलावा आपको यहाँ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, तो आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। इनके कलर को भी यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी के साथ आपको लाइट इफेक्ट भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से लाइट इफेक्ट का भी यूज करके देखिएगा, बहुत अच्छी फोटो आने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, तो आप ब्यूटी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, तो सभी का यूज करके आप अपने फेस को चिकना विकना मतलब कि सजा धजा कर यहाँ पर फोटो वगैरह निकाल सकते हैं और यहाँ से इनकी कैपेसिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर नीचे पोस्टर भी मिल जाते हैं, तो क्लिक कर देना है। ये ना आपके पास नेट रहेगा जब ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, मतलब कि आपको अलग अलग टाइप के पोस्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो उसी टाइप की आप यहाँ से फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। अभी हमारे में नेट नहीं है, ना ही सिम डली हुई है, इसलिए हमारे में नहीं आ रहा, बट आप करेंगे तो आपके में आ जाएगा। ये आपको हॉट, आर्ट, फैशन, क्रिएटिविटी बहुत सारे पोस्टर मिल जाते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ से यूज कर लेना। बस आपके फोन में नेट रहेगा ना तभी ये चालू होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर F के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है ना उसकी कैपेसिटी को यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको अगर ब्लर ज्यादा चाहिए तो अपर्चर को कम कर देना है और आपको ब्लर कम चाहिए तो अपर्चर को ज्यादा कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ जो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, तो आप जब भी फोटो निकालें ना तो स्टेबलाइजेशन को हमेशा ऑन कर ही रखना चाहिए। सो गाइस ये रहे इस फोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। अगर आपने सेटिंग करने में कोई भी गलती कर दी है, आपसे गड़बड़ हो गई है, तो इसके लिए आपको यहाँ फोटो मोड पर आकर सेटिंग पर क्लिक करके मोर सेटिंग पर आ जाना है। अब आपको यहाँ नीचे एक फीचर्स मिल जाएगा रीसेट का, तो क्लिक कर देना है, देन कंफर्म कर देना है। अब आपने जब फोन नया खरीदा था ना, जैसे कैमरे की सेटिंग थी वैसे ही सारी सेटिंग हो जाने वाली है। और अभी आप ये कैमरे के अराउंड में लाइट देख रहे हैं ना, इसे मैंने कैसे अप्लाई किया है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। टॉप 30+ बहुत सारे मैंने अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स बताए हैं इस फोन के, तो आप वीडियो को जरूर से देखना, आपके फोन चलाने का एक्सपीरियंस ना और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आगे आपको एंड स्क्रीन में इस फोन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब कि इसके कैमरे टेस्ट, कैमरे फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आप इस फोन से रिलेटेड सारी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।